भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी प्यार से कहना। सत्संग इस रूप में आप सब महात्माओं को देख दास को बहुत खुशी हो रही है। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था यहाँ पर आने का, तो ये तो सच्चे बादशाह जाने। खुशी बहुत हो रही है। किसी तरीके से सेवादल का कैंप का रूप बना या महात्माओं का आशीर्वाद लेने का मौका बना। दास जहाँ तक समझते हैं, जितने भी हम सब यहाँ बैठे हैं दास सहित, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को लेने से पहले कोई किसी को नहीं जानता था। कोई नौकरी करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ना कुछ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान की दात हम सबको मिली, सच्चे बादशाह ने हमें गुरसिख बना दिया, महापुरुष बना दिया, ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। उससे पहले कभी किसी ने किसी को धर्मकार की थी? नहीं की थी। इस ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद ही तो हमने ये धर्मकार करना शुरू किया। तो इस समय जो आज हम बैठे हैं सारे, चाहे सेवादल है चाहे सात संगत है, सेवादल जो है सात संगत से अलग नहीं है। पहले वो गुरसिख है, बाद में सेवादल है। जो सेवादल की भर्ती की जाती है वो सात संगत में से ही की जाती है, बाहर से किसी को सेवादल में नहीं लिया जाता। तो ये पहले गुरसिख है। आप सब भी और दास भी गुरसिख है। और गुरसिख का एक ही कर्तव्य बनता है कि गुरु के आदेश की पालना करना। जैसे ही दास आपके सामने स्टेज पे बैठा 10 बजे, भाव शुक्राना नाच रही थी मेरी टांगों पे, तारी दोनों टांगें टूट गई हैं, आप संगत माँ ने बचाया, शुक्राना कर रही थी। ये भी कहा उन्होंने कि इससे बढ़ चढ़ कर ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, कोई सच्चा ज्ञान कहीं पर भी नहीं है, उन्होंने कहा। तो दास ने सिर्फ इनकी बातें आपसे साझी कर ली है। जो महात्मा यहाँ बोले हैं ना, वो ही आज सतगुरु माता ही हमारे से चाह रही है। लेकिन हमने उसको क्या करना है, कैसे करना है, जो आज सतगुरु माता ही चाह रही हैं। हम सबको ब्रह्म ज्ञान दिया, किसी की जात नहीं पूछी, पूछी है तो बता दो। किसी के अवगुण नहीं देखे, किसी से पैसे नहीं लिए, लिए तब भी बता दो। सतगुरु ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमें गुरसिख बना दिया। हमारा विश्वास इसके प्रति ना आज तक बना, ना भी बन रहा है। शायद जिंदगी में बन जाएगा, भी तो बन जाएगा, क्योंकि हम डावाडोल हैं। कभी इधर की बात कर, कभी उधर की बात कर, छोटी बात कोई पकड़ लेते हैं, उनके साथ बोलते ही नहीं है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। काहे को पकड़ना छोटी बात, जिंदगी को जियो। जो माता ही चाह रहे हैं जिंदगी को जियो, जिसलिए जन्म मिला है हमें। अब गुरसिख का एक ही कर्तव्य बनता है, गुरु के आदेश की पालना करना। दास बता रहा था सेवादल अलग नहीं है। एक बच्चे ने महात्मा ने बोला है, आज के बाद हम मरे हुए सांप की भांति बन जाएंगे। तो शायद दास ने सेवादल के लिए सुबह ये कहा था, जो सतगुरु माता ही चाहते आज, कि आज के बाद कोई भी सेवादल का जवान बहन भाई संगत से गुस्से से नहीं बोलेगा। भले आप सेवादल की बात माने या ना माने, सेवादल गुस्से से नहीं बोलेगा आपके आगे। अगर आपको सेवादल कह रहा है कि नमस्कार की लाइन बाहर से है, अगर आप आ गए हो तब भी अच्छा है, नहीं आए हो तब भी उन्होंने हाथ जोड़ने आपके आगे, गुस्से से नहीं बोलेंगे। लेकिन सतगुरु माता ही कह रहे हैं कि अगर आपने सेवादल की बात को नहीं माना तो यहाँ आके क्या करोगे।
किस बात का आशीर्वाद लोगे? जब आप सेवादल की बात को नहीं मान रहे, आपको बता रहे हैं कि आपने लाइन में आना है। सेवादल जब भर्ती होता है अपनी इच्छा से भर्ती होता है, उसको कंपेल नहीं किया जाता, ना उससे पैसे लिए जाते हैं। वो अपने आप को देखता है कि संगत की सेवा करनी है, कैसे करनी है। अब इनका ध्येय एक ही ऑब्जेक्टिव है कि संगत को खुश करना है। संगत की अच्छाई के लिए कोई भी काम इन्होंने करना होगा, ये भी दास इनसे बादशाह जी की है, तो वो अपने अधिकारी को कहेंगे, झकना नहीं है, उन्होंने कह दी थी। अभी वो बहनें कह रही थी सतगुरु खुश होगा तो सारा कुछ होगा। इनका काम है सिर्फ आपको खुश करना। संगत खुश होगी तो सतगुरु माता ही खुश होंगे, और सतगुरु माता ही खुश होंगे तो हम सब आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। इनका कर्म इतना है कि इन्होंने आपकी अच्छाई के लिए, आपकी सुविधा के लिए सारे काम करने हैं। पर्सनल कोई काम नहीं है, इन्होंने संगत के लिए करना है। जो संगत के लिए अच्छा काम समझते हैं करें, खुली छूट है, लेकिन गुस्से से नहीं बोलना। आप यहाँ मेरे ख्याल में 1000 से ज़्यादा आदमी बैठा सेवादार, सबको सेवा नहीं मिलती है। सेवा सिर्फ उसी को मिलती है जिस पर सतगुरु का सिर पे हाथ होगा, सतगुरु माता ही खुश होंगे। खुश होंगे तो तब सेवा मिलती है। सेवा वही कर सकता है जिसमें गुरु सिख का माता ही का हाथ होगा सिर पे, नहीं तो हर आदमी सेवा कर ही नहीं सकता। आप बोलते हो ना सारे अंतर्यामिनु दशा की हाल चलता, लेकिन उसमें एक लाइन लास्ट में पढ़ते हो आप, पहले जैसा अब हाल क्यों नहीं होता, पहले जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। गुरु का आदेश है, गुरसिख बना दिया हमें, तो गुरु के आदेश की पालना करनी है। जब हम सबको गुरसिख बनाया तो सच्चे बादशाह ने हमारे से ना कुछ पूछा ना कुछ लिया, हमें सिर्फ यही कहा कि सेवा सिमरन और सत्संग करना है। किसी और को कुछ भी कहा है तो बता दो। 5 सिद्धांत थे उन्होंने बताए, 5 प्रण लिए, 9 प्रकृतियाँ बताई, 5 रूप बताए, सिद्धांत बता दिए, सारी चीज़ बता दी 5, लेकिन कहा हमें सिर्फ सेवा सिमरन और सत्संग करना है। और किसी को कुछ भी कहा है तो दास के साथ साझा कर सकते हो, नहीं कहा तो हम आगे चलते हैं। अब सेवा जो है दास समझा रहा है, सतगुरु माता ही कह रहे हैं कि सेवा घर से प्रारंभ होती है। जो संस्कार मिलते हैं वो घर से मिलते हैं, माँ बाप से संस्कार मिलते हैं सेवा के। जो लड़की होती है माँ की चुन्नी की तरफ देखती है सारा दिन कि माँ क्या कर रही है। जो पिता होता है जब वो अवतार वाणी पढ़ रहा होता है तो बच्चे देखते हैं, किताब ही खोल लेते हैं, अवतार वाणी तो क्या दिखाना उन्होंने। हर पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से ऊंचा उठे। ये परिवार के संस्कार हैं, मॉल में पैसों से नहीं मिलते। सेवा प्रारंभ होगी तो घर से होगी। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सतगुरु माता ही चाहते हैं हम सब जितने यहाँ बैठे हैं घर में एटमॉस्फेयर ठीक करना है, पहले प्यार का वातावरण बनाना है, संस्कार बच्चों को देने हैं, बच्चों की बात को सुनना है, उनको टाइम देना है। आज बच्चे कह रहे हैं समाज में कि आप हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, और पेरेंट्स कह रहे हैं आप हमारे बच्चे भी नहीं हो। सत्संग में आना बहुत ज़रूरी है, सत्संग के बिना हमारा विवेक नहीं हो सकता। जब ड्यूटी है ड्यूटी करें, नहीं तो वर्दी नहीं पैर रखी तो संगत में आए और आके बैठना है कि जो महात्मा वहाँ बोल रहा है उसकी बात को सुनना है। आप सबने आके हमारा मकसद जो है सत्संग है। ये नमस्कार करके हम बैठते हैं तो माता जी ने हमें ये कहा है कि ये दोनों ब्लॉक पहले खाली होने चाहिए। क्यों? दासी देखती है कि जब नमस्कार हो रही होती है एक्सटर्नल नमस्कार तो सबने करनी है, दर्शन भी सबने करने हैं, तो बहनें जो पहले आके आगे बैठ जाती हैं बीच में से उठती है नमस्कार करने के लिए, तो माता का फिर ध्यान अंदर जाता है, तो वो सुनने वाले की बात फिर रह गई। तो आपके चरणों में अरदास है, अगर आप आगे बैठना चाहते हो तो पहले आके नमस्कार की लाइन में लग जाओ, आपको यही बिठाया जाएगा। हमने सच्चे बादशाह का शुक्राना करना है। इसने दिया है, कम दिया तब भी शुक्राना है, ज़्यादा दिया है तब भी शुक्राना है। ये कब होगा? जब हमारा इस निरंकार के प्रति विश्वास होगा, तब हमें इसके भाने में रहना आएगा कि जो इसने किया है ठीक किया है। जो कल चला गया जो भी हुआ था
ठीक हुआ है। हमारी नज़रों में गलत हो सकता है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की नज़रों में गलत नहीं हो सकता। सुनना है, समझना है, मानना है और कर्म में लाना है। उस चीज़ को आप जहाँ रह रहे हो पड़ोस में, वहाँ कर्म में ले आओ ना। जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ कर्म में ले आओ, जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ कर्म में ले आओ। आज आप देखते हैं 100 महात्मा ज्ञान लेते हैं, हमारे साथ जुड़ते कितने 4, क्यों नहीं जुड़ते? कि हमारा कर्म नहीं ठीक है। हम यहाँ संगत में तो धन्यकार कर रहे हैं, बाहर समाज में किसी के साथ हमारा प्यार ही नहीं है। हमने ब्रह्म ज्ञान की दात को ले लिया है, बहुत सच्चा सच्चा ज्ञान है, इससे बढ़ के कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रेस जो हमें बता रहे हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ दिया, इसी में इसका शुक्राना करें, बार बार शुक्राना करें। दिया है तब भी शुक्राना है, नहीं दिया तब भी शुक्राना। सिमरन करने के बाद ऐसा अरदास पहले करो, सिमरन बाद में करो, लेकिन सिमरन करने के बाद किंतु परंतु जिंदगी में नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, कोई ऊंच नहीं, किसी तरह से बात ही नहीं करनी, इस निरंकार पे छोड़ दो, फिर देखो आपकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन अगर मनमानी करनी है तो पहले भी कर रहे हैं, आप गौर करते रहना, तो पहले जैसा आनंद कहाँ से आएगा? आ सकता है कभी? आ ही नहीं सकता। जब हमारी मैं ही नहीं खत्म हुई, तू में परिवर्तित ही नहीं की, तो आनंद कहाँ से आएगा? तो आनंद लेने के लिए हमें आपको समर्पण करना है, उसका विस्तार करना है, आत्म मंथन करना है और आप जागृति करनी है। अगर आप ये बातें करते हैं तो हम सब दास भी आपके साथ सच्चे पातशाह के हमेशा के लिए आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। ये प्यार से कहना।